जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, जब से ये रिजीम चेंज हुआ है, एकदम से जैसे लगता है ना नोज डाइव में गया है मुल्क। तो लोग अवेयर हो गए हैं। एक तो पीडीएम पूरा एक टोला है तजर्बाकारों का, उनके साथ फिर और भी लोग इन्वॉल्व हैं जो हैंडलर्स हैं। सही और गलत की लड़ाई है और सबको पता है कि सीधी रास्ते पे कौन है, सही कौन है, हक पे कौन है, सच पे कौन है। पूरी की पूरी कौम जो है ना तंग आ गई है इन लोगों से। इन्होंने लोगों को पढ़ाया नहीं, तालीम नहीं दी, उन्हें जाहिल रखा। आप बहुत जल्द देखेंगे कि तब्दीली भी आएगी और इस मुल्क के हालात भी बदलेंगे, इस मुल्क के लोगों के हालात बदलेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा मान आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। इस वक्त मेरे साथ तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मैडम शहनीला अली साहबा मौजूद हैं। इन्होंने ज़िमनी इंतखाबात की कैंपेन में भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ननकाना साहब में इन्होंने जलसा भी काफ़ी बड़ा करवाया इमरान खान साहब का। तो हम इनसे जानेंगे कि इस शानदार कामयाबी पर इनका क्या इजहार ख्याल है और इमरान खान साहब ने जो इतनी ज़्यादा सीटें अकेले निकाली हैं, क्या ये कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाया। हम इनसे इनके तासुरात जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ऐसे है कि आपको पता है कि जो इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके वजह से पूरे मुल्क के हालात काफ़ी ख़राब हैं। ठीक। और जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, जब से ये रिजीम चेंज हुआ है, एकदम से जैसे लगता है ना नोज डाइव में गया है मुल्क। ठीक है, आपकी डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है, बिजली के, पेट्रोल के, हर चीज़ का रेट आपका जो है वो आसमान को चढ़ा हुआ है और मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ तेज़ी से जा रहा है। अब बात यह है कि लोगों को बेसिकली अब समझ भी आ गई, उन्हें पता भी चल गया, लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। खान साहब ने इतने जलसे किए हैं, एक पूरी कैंपेन चल रही है जब से हमें इन्होंने ये सारा तमाशा किया है रिजीम चेंज का साइफर के बाद से। तो लोग अवेयर हो गए हैं। ठीक है, और जो आप कह रहे हैं कि खान साहब एक्चुअली आप देखें कि खान साहब ने 7 सीटों से इलेक्शन कंटेस्ट किया। ठीक। ये एक पॉलिटिकल मूव की थी पीडीएम गवर्नमेंट ने, जो बहुत तजर्बाकार पुराने इतने वो कहते हैं कि जी हमारा तजर्बा है और हमें पता है और ये है और वो है। आप पता है एक तो पीडीएम पूरा एक टोला है तजर्बाकारों का, उनके साथ फिर और भी लोग इन्वॉल्व हैं जो हैंडलर्स हैं। और अच्छा, मतलब मैं इसको कहती हूँ 13+1 जो है ना, कुछ गायबाना कुव्वतें भी उनके साथ। पीडीएम+1 है ना बेसिकली। तो इलेक्शन कमिश्नर भी उनके साथ था या आपके साथ? नहीं, वो तो पार्टी बने हुए हैं। अच्छा। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है पूरा का पूरा इस वक्त, अच्छा, वो पीडीएम उसके बगैर हिलती ही नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे कि वो जो वीडियो ऑडियो भी लीक हुई है उसके अंदर वो उनको बता रहे हैं कि पहले हम इनके इस्तीफे मंजूर करेंगे, फिर हम इसको टाल देंगे। ये एक उन्होंने पॉलिटिकल मूव की थी सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए चीज़ों को। और ऑब्वियसली खान साहब को वैसे तो ये नैरेटिव तो बनाते हैं, लेकिन लोगों को पता है कि खान साहब माशाल्लाह एक लीडर हैं। ये कहते हैं वो पॉलिटिशियन ही है। हाँ, वो नहीं है पॉलिटिशियन। अगर पॉलिटिशियन की डेफिनेशन इस पीडीएम के लोग, तो हम में से कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है। अच्छा। फिर हम अपनी बेइज्जती समझते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। यहाँ तो एप्पल्स और ऑरेंजेस का मसला नहीं है ना, यहाँ तो मसला ही है कि अल्लाह माफ़ कर दे, यहाँ तो सही और गलत की लड़ाई है। और सबको पता है कि सीधी रास्ते पे कौन है, सही कौन है, हक पे कौन है, सच पे कौन है। और वो खान साहब भी कहते हैं हमेशा, और हमें भी पता है कि हक का अल्लाह होता है और सच का अल्लाह होता है। और हमेशा जो है ना, चाहे लंबी लड़ाई हो, चाहे मुश्किल लड़ाई हो, जीता सच ही है। तो इस पूरी सिचुएशन में अगर उन्होंने कराची में वो सारी 2 नंबरी ना की होती, हकीम वाला जो जी, उन्होंने वहाँ पुलिस को इन्वॉल्व करके, इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व करके, ठप्पे लगा के वो 2 नंबरी ना की होती, तो वो भी सीट हमारी है, वो भी खान साहब की थी। और बात यह कि बाकी ये कि ननकाना में, शरकपुर में, मुल्तान में, चिश्तिया में, आपने देख लिया ओवरऑल, चारसद्दा में, मर्दान में, हर जगह आप वोटर टर्नआउट जो था वो था ही पीटीआई का। जहाँ पे ये 2 सीटें हारे हैं हम, एक मुल्तान की और एक शरकपुर की। मुल्तान में तो मैं आई स्टिल बिलीव कि कोई इन्होंने बहुत ही कोई अजीब सी चीज़ की है, क्योंकि 2-2.5 लाख वोटर अगर बाहर निकला है, आपने 2 घंटे में इतने सारे वोट काउंट करके फैसला दे दिया। आपका रात को जब काउंटिंग शुरू होती है, उसके 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर आपका इतना ज़्यादा वोट आपने काउंट करके और उसको ख़त्म करके और फैसला सुना दिया है। बहरहाल मुझे भी उसकी डायनामिक्स अभी नहीं पता, बिकॉज हमें अभी फुर्सत ही नहीं मिली है। और शरकपुर में ये हुआ है कि शरकपुर में ना बेसिकली वहाँ पे भी वो था कि वो जलील शरकपुरी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उनकी अपनी यूसी से वो हार गए। अच्छा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हमारा वोट है, हमारे मुरीद हैं, उन्होंने उनको वोट ही नहीं डाला। अच्छा। हमारा जो पीटीआई का वोटर था पूरे शहर, शरकपुर शहर से, शेखुपुरा शहर से, हर जगह निकला है, उसने वोट डाला है। आप वोटों में देखें ना, सिर्फ 3000 का फ़र्क है। हमारे 37,000 है, उनके 40,000 है। अब उसका वो जो 3,000 का फ़र्क है वो उन्हीं के अपने इलाकों में है और वहीं से हम हारे हैं।
ठीक। तो बात यह है कि जनरली जो है ना इस वक्त पूरी की पूरी कौम खड़ी हुई है खान के साथ। पूरी की पूरी कौम जो है ना तंग आ गई है इन लोगों से। इन्होंने लोगों को पढ़ाया नहीं, तालीम नहीं दी, उन्हें जाहिल रखा ताकि बिरयानी की प्लेट पे वो वोट ले लें इनसे। और इनका कोई मकसद नहीं था सिवाय पैसों की लूट मार के। अच्छा। अगर ये कौम के बच्चों को पढ़ाते, उनको पता चलता कि हमारे हकूक़ क्या हैं, हमारे फ़राइज़ क्या हैं, ये कौम एक कौम बनती। उनको कौम बनने नहीं दिया, इसीलिए आप जाके सरकारी स्कूल में देखें तो भैंसें बंधी होती हैं। जी, बंधी हुई। तो 30-40 साल से इन लोगों ने मिल के जो जुल्म किया है इस मुल्क के ऊपर, ठीक है, उसको बस ये है कि हम एक जहाज लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें बहुत जल्द कामयाब करेगा और आप बहुत जल्द देखेंगे कि तब्दीली भी आएगी। अच्छा। और इस मुल्क के हालात भी बदलेंगे, इस मुल्क के लोगों के हालात बदलेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। मैम, जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि लोग काफ़ी तंग पड़े हुए हैं, तो अब हम बाहर जब निकलते हैं तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी बड़े बेताब हैं, बेचैन हैं कि खान साहब जल्द अज जल्द लॉन्ग मार्च की कॉल, आज़ादी मार्च की कॉल दें। तो आप चूँकि काफ़ी देर से PTI में हैं, खान साहब से भी आपकी मीटिंग्स हुई लाहौर में, हमने देखा आप खान साहब के साथ थे, तो सीनियर लीडरशिप में आपका उठना बैठना है, आपकी मीटिंग चलती हैं, तो कब तक आपके ख्याल में खान साहब आज़ादी मार्च की कॉल देने जा रहे हैं? क्योंकि आपके जो वोटर्स हैं ना वो अब बड़े बेचैन हैं, बेताब हैं कि खान साहब जल्द से जल्द आज़ादी मार्च की कॉल दें। इस पर थोड़ा सा प्लीज़ अपने वोटर्स के लिए कुछ पैगाम। देखिए, अभी बीच में ये इलेक्शंस थे, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। अब इलेक्शन से फारिग हुए हैं और हमारी तैयारी पूरी कम्प्लीटली मुकम्मल है। हमारी तंजीमें तैयार हैं, हम हर तरह से रेडी हैं। बस हमारी कुछ थोड़ी सी वो होता है ना जो आप कहते हैं कि लास्ट मोमेंट चीज़ें हैं, वो ऑलमोस्ट देयर डिसाइडेड। बस खान साहब कॉल देंगे, आप वेट करें, खान साहब डेट बताएंगे आपको। उन्होंने कल कहा है कि मैं अक्टूबर के अंदर ही कॉल दूंगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है आप इस मुल्क को आज़ाद होता हुआ देखेंगे इन सबके चुंगल से। मीन्स उस हिसाब से तो बस 12 दिन रह गए हैं कॉल के, अक्टूबर के। आप मैं डेट मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकती। अक्टूबर 12 दिन बाद खत्म हो जाएगा ना। आप मुझसे पूछने की कोशिश करें क्योंकि मुझे भी नहीं पता और खान साहब ने अभी तक किसी को बताई भी नहीं है। हाँ। और जब वो अनाउंस करेंगे हम सबको इकट्ठे पता चलेगा, बेफिक्र हैं। हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी आपके सामने भी अब बैठे हुए थे तो हम अभी भी मीटिंग करके उठे हैं। जी बिल्कुल। और हमारी पूरी तैयारी है इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में पूरे PTI के इस वक्त PTI एंड PTI सपोर्टर्स एंड जनरल पब्लिक, एवरीबडी इज़ वेटिंग, एवरीबडी इज़ गेटिंग रेडी। हम गेयर अप हो चुके हैं। इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज़ लाइक इसी महीने में ये अनाउंस कर दिया जाएगा। मैम, मरियम नवाज़ साहबा को कल एक जर्नलिस्ट ने उनके जो इवन फ्लैट्स हैं लंदन में, वहाँ पे निकलते हुए पूछा कि मैडम ज़िमनी इंतखाबात के रिज़ल्ट पे क्या कहेंगी? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया और जवाब को गोल करके चली गई। और मैडम मरियम सफ्तर ने कहा था कि मुझे तो कोई ट्रे में भी मेरा पासपोर्ट रख के दे तो मैं ना लूँ। तो मैडम बाहर जा चुकी हैं, जवाब अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। उन पे क्या आप कहना चाहेंगे? लाइक वो जो इतने इल्ज़ामात लगाती हैं खान साहब पे वहाँ पे बैठ के, और उन्हीं वो फ्लैट्स में जाके बैठी हुई हैं कि जिनसे वो यहाँ पे कह गई जी मेरा तो पाकिस्तान के लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैडम ये मरियम सफ्तर की इन सियासत पे आप कहना चाहिए? देखिए, बात यह है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं। वो ये भी बात है, एक सीधा रास्ता होता है, एक पुट्ठा रास्ता होता है। मैडम मरियम जो है ना वो एक झूठ बोलने की माहिर हैं और वो मैंने लाइंग मशीन कहती हूँ कि वो झूठ बोलने की मशीन है जिसके अंदर से आप जब भी बात करेंगे सिर्फ झूठ निकलेगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि देखें, बात यह है कि वो उनके अब्बा जी ने माशाल्लाह खूब इस मुल्क के कौम की दौलत को लूटा है, उस पर उनकी परवरिश और तरबियत हुई हुई है। आप उनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? सबको पता है कि वो शुरू भी झूठ से करती हैं और वो एक मैनिपुलेटिव औरत है। वो किसी की भी सच बात को ऐसे कोई रंग देती हैं कि हम बैठ के सिर्फ हंसते हैं उनके ऊपर। और वो कई दफ़ा हमारी फेवर में बहुत अच्छा ये करती हैं क्योंकि उनके झूठ पे उनके शक्ल, उनका जो है ना सारा एक पूरा का पूरा जब वो बोल रही होती हैं तो वो हमारे लिए बड़ा अच्छा काम करती हैं कि लोगों को मज़ीद नफरत होती है उनसे। एवरी टाइम शी सेज समथिंग, लोग मज़ीद उनसे नफरत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो लोग उनके साथ खड़े होते हैं वो डायरेक्ट बेनिफिशरीज के अलावा कोई उनके साथ नहीं है। अच्छा। किसी को नौकरी दिलवाई होगी, किसी का कोई काम किया होगा, किसी का कोई काम किया होगा। ज़ाहिर उन्हें अपने साथ लोगों को रखने के लिए कुछ ना कुछ वो करते ही होंगे। जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं सिर्फ वो उनके साथ हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई ये है, कोई वो है। उसके अलावा कोई भी अक्ल समझ रखने वाला इंसान इस वक्त उनके चोरों के साथ नहीं खड़ा। चाहे वो जरदारी है, चाहे वो मौलाना साहब हैं, चाहे वो मैडम मरियम है, चाहे उनके अब्बा जी हैं, चाहे उनके चाचा हैं, चाहे उनके कज़न हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको अल्लाह ताला खुद ही जो है ना झूठ के ना सर पैर नहीं होता और झूठ की ज़्यादा लंबी ज़िंदगी नहीं होती, तो वो एक्सपोज हो जाती हैं। एवरी नाउ एंड देन वो एक्सपोज होती हैं।
जी बिल्कुल ठीक है। मैडम शहनीला आप हमारे साथ थी, आपने ख्यालात का इजहार फरमाया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।